और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। ठीक है, आज एक मैथ्स का टॉपिक लेकर के आया हूँ मैं, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी मैं आप लोगों के सामने क्लियर करूँगा। ठीक है, ये कुछ बुक्स में इसे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ से भी जाना जा रहा है। और नॉर्मली इसमें हम लोग जो पहचानते हैं, इसमें हम क्या फाइंड करते हैं, ट्रिगो के हेल्प से यानी त्रिकोणमिति की मदद से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट या फिर वो ऑब्जेक्ट हमसे कितना दूरी पर है ये हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला इसमें 2 स्टेप है इसके क्वेश्चंस को करने के लिए। बहुत बेसिक रूल बता रहा हूँ, फिर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में हम ट्रिक भी बताएंगे, जिससे आप काफ़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को चुटकियों में मात्र 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अभी थोड़ा डिटेल में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हमें सोचना है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हमसे कितनी दूरी पर है और हम लोग उसे कैसे देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट हमसे ऊपर में है तो यहाँ है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, लाइन ऑफ साइट होता है। लाइन ऑफ साइट मतलब हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से मेरी आंखें जो है ये इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट को देख रही है। और हमारी आंखें की जो सीधी जो होती है उसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है। ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन कह रहा हूँ, इसे लाइन या लेवल जो भी कह लो आप, जिससे सीधे से हम लोग देखेंगे उसे वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। और अगर ऑब्जेक्ट हमसे ऊपर होगा तो हमारी आँख जो है एक एंगल बनाएगा उस ऑब्जेक्ट के साथ, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के साथ, तो इसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। इसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। अर्थात जब हमारी आँख सीधी होती है, सीधे आँख के सीधा देखेंगे हम, यानी 0 डिग्री मेंशन होता है ये, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल कहलाता है। और ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो हम आँख को ऊपर करके देखते हैं, तो आइज़ के द्वारा जो एंगल बन रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखते हैं। अगर हम लोग ऊपर में हैं, ठीक है, किसी बिल्डिंग पर हैं, किसी मीनार पर हैं, तो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को अगर नीचे में जो ऑब्जेक्ट है उसे देख रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को, ये है ऑब्जेक्ट हमारा, तो कैसे देखेंगे। तो अभी मैंने बताया जो हमारे स्ट्रेट में होगा, सीधा में होगा, वो वाली लाइन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और ये 0 डिग्री का बनेगा। अब हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, अपने से नीचे की तरफ देख रहे हैं, यानी एंगल जो है हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ बनेगा। इसे एंगल ऑफ डिपर्शन कहते हैं, एंगल ऑफ डिपर्शन कहते हैं। अब इन दोनों की मदद से हम रिलेटेड क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में थोड़ा सा मैं आप लोगों को मेमोरी में दिला देता हूँ कि क्या क्या होते हैं। 6 होते हैं। साइन थीटा का रिलेशन होता है p/h का, और दूसरा होता है कॉस थीटा, इसका रिलेशन होता है b/h का, और थर्ड जो है वो टैन थीटा है और इसका रिलेशन है p/b का। ये मैं पिछले वीडियोस में डाल दिया हूँ और इस डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूँगा। ठीक है, बाकी थोड़ा सा और मैं याद दिला देता हूँ आप लोगों को, है ना। ये 4th है, साइन थीटा का इन्वर्स होता है। इन्वर्स का मतलब होता है कि उल्टा होता है, यानी साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, h/p। नेक्स्ट जो है कॉस का सेक थीटा होता है, इसका क्या हो जाएगा, h/b। और 6th है आपका टैन थीटा का कॉट थीटा, जिसका उल्टा हो जाएगा क्या, इन्वर्स क्या हो जाएगा, b/p। ये काफ़ी सिंपल है। पहला रिलेशन साइन का p के साथ है, यानी परपेंडिकुलर के साथ है, हाइपोटेनियस सेम दोनों में, साइन और कॉस दोनों में। दूसरा बेस के साथ है कॉस का, और तीसरा टैन का। ये मैं पिछले भी वीडियोस में डाल रखा हूँ। अब हमें क्या है कि इन साइड्स के हेल्प से, और एक भी एंगल अगर हमें पता हो, या एंगल ऑफ एलिवेशन पता हो या एंगल ऑफ डिपर्शन पता हो, तो ऑब्जेक्ट हमारे से कितनी दूरी पर है, कितनी हाइट पर है, उसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। अब यहाँ पर हमें गौर करना है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, वर्टिकली ऐसे सीधी लाइन होती है, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन कहलाता है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन,
ये हॉरिजॉन्टल होता है और ये वर्टिकली है। क्लियर है लाइनिंग? एक टावर जो है वो कैसे खड़ा है? वर्टिकली खड़ा है, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा। एक चीज़ और ध्यान देना है, ट्रिगो के क्वेश्चंस हैं, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल पर ही सारे क्वेश्चन मेंशन होंगे। मैं आगे की कुछ क्लासेस में जैसे CGL वगैरह के कम्पिटिटिव पेपर्स में थोड़े से ज़्यादा एंगल बन करके आता है, एक्यूट एंगल का भी होता है, ऑब्ट्यूस एंगल का भी होता है। कमिंग कुछ वीडियोस में मैं उसके भी सॉल्यूशन दूंगा। बेसिक मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों का। इस क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कहता है, टावर जहाँ स्टैंड है वहाँ से 15 मीटर अबे, कितने मीटर अबे? 15 मीटर अबे। तो ये मैंने 15 मीटर ले लिया। 15 मीटर अवे क्या है? एक कोई पॉइंट है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर टू बी 60 डिग्री। कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। ये आपका बन गया 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब इस ट्रायंगल को हमने नाम ले लेते हैं A, B और C। अब जो गिवन है उससे पहले लिख लेते हैं साइड से रिलेटेड करके। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में हमारे पास क्या है? तो BC है और ये AB है ना। ये C है तो C से सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो AB बटे में BC कर लेता हूँ मैं। जो गिवन है उसे ज़रूर रखना है साथ में। मैंने किसको क्या लिया है? जो फाइंड करना है वो मैंने ऊपर में लिख लिया, ठीक है। और जो गिवन है उसे हमने नीचे में कर लिया। अब ये क्या है? C से ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है? तो tan का होता है। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किसका होता है? tan का होता है। तो ये हो जाएगा tan, क्या हो जाएगा? C। अब कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से। AB हमें पता नहीं है तो AB रख लेते हैं, और BC हमारे पास कितना है? 15 है। tan C की वैल्यू है ना, tan C यानी tan कितना गिवन है? 60 डिग्री, यानी tan 60 हो जाएगा। अब हम लोग आगे करते हैं। हमने बताया होगा कि कैसे वैल्यूज़ निकालते हैं tan 60 का, sin 60 का, cos 60 का। तो tan 60 की वैल्यू होता है √3, यानी AB इक्वल टू क्या आ गया? 15√3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द टावर कितना हो गया? 15√3। बहुत ही सिंपल तरीका है इसे फाइंड करने का। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है कि सर यहाँ से स्टेप समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा क्लियर नहीं समझ में आया है, रिवाइंड कर लो। तो फिर मैं फिर से जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें ज़रूर आपका डॉट्स क्लियर करते हुए आगे बढ़ूंगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली, टावर को मैंने स्टैंड्स कर दिया वर्टिकली, फ्रॉम अ पॉइंट टू ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे। 15 मीटर अवे में ये पॉइंट ले लिया मैंने, ये टावर के नीचे से 15 मीटर की दूरी पर मैंने पॉइंट ले लिया। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। देखो नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, बना दिया। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है। एंड देन आफ्टर मैंने यूज किया और आपके सामने इसका सॉल्यूशन है। देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है। इस क्वेश्चन में क्या है और इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका देख लेते हैं। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, यानी कि इसमें जो ऑब्जर्वर है यानी जो देखने वाला है उसकी हाइट मेंशन है, ठीक है। इसको क्वेश्चन को समझ लेना है। इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक चिमनी बना लेते हैं, ठीक है। चिमनी बनाएंगे, ग्राउंड पर आ गया, ठीक है। कहते हैं कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 155 मीटर क्या है, टॉल है ये, और ये 28.5 जो है अवे है ना, दूरी पर है। यानी कि हम यहाँ पर ऑब्जर्वर को अगर खड़ा करें तो ये 1.5 मीटर का ऑब्जर्वर मैंने बना दिया है। यानी ये देखिएगा, अभी देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में जब किया था तो ऑब्जेक्ट था और आसानी से सीधा यहाँ से मैंने 0 डिग्री यहाँ से बना दिया था एंगल, लेकिन ये ऑब्जर्वर है यानी यहाँ से ये देख रहा है। क्लियर है लाइन? चिमनी की हाइट को ये कैसे देख रहा है ये समझना है। सॉरी, फिर से समझते हैं। फ्रॉम अ चिमनी कितना दूरी पर है ये, 28.5 मीटर के डिस्टेंस पर है।
अब इसका थोड़ा नेमिंग मैं कर देता हूँ। अभी मैंने यहाँ तक ही पढ़ा है क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज। तो आइज इसका कहाँ बनेगा, यहाँ। तो यहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ करना है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। अभी मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब, यानी यहाँ से ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्लियर है आप लोगों को, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी, ये इस पूरे चिमनी की हाइट पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी और ई। ठीक है, इसमें देखो ट्रायंगल जो बन रहा है हमें कौन सा देखना है, ए बी ई को। इन ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है कि क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ है। देखो ये 28.5 है ना, तो ये भी 28.5 मीटर ही होगा, यानी बी ई गिवन है। और हमें क्या निकालते हैं, पहले ए बी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए बी बटे में क्या कर देंगे, बी ई। ठीक है, अब यहाँ पर ए बी बटे में ई देख रहे हैं हम लोग, ई एंगल से देख रहे हैं, तो ई के सामने वाला ही परपेंडिकुलर होगा, यानी परपेंडिकुलर ए बी हो गया, यानी P बाई क्या लिख रहा है, बी ई, यानी क्या है, B है। अब हम लोग देख लेते हैं, ए बी हमें पता है, नहीं पता है, बी ई कितना है 28.5, और ये जो होता है P बाई बी tan E का होगा, और tan E की वैल्यू अगर हम लोग डालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री, क्योंकि एंगल मेंशन है कितना, 45 डिग्री। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में 28.5 इक्वल टू tan 45 की वैल्यू होता है 1, दैट मीन ए बी इक्वल टू 28.5। अब ध्यान देना, ऑप्शंस में 28.5 भी मेंशन होगा, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है हाइट ऑफ द चिमनी। तो हाइट ऑफ द चिमनी के बराबर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द चिमनी बराबर क्या हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी होगा, ए बी प्लस बी सी होगा। ए बी कितना है 28.5, और बी सी हम लोग कैसे निकालेंगे, ये जितना रहेगा उतना ही ये भी रहेगा, यानी 1.5 मीटर। ठीक है, तो प्लस का 1.5 मीटर इक्वल टू 30 मीटर का चिमनी हो गया, और ये आपका आंसर हो गया। ये थोड़ा सा अभी डिटेल कर रहा हूँ मैं क्वेश्चंस को, इसके शॉर्ट ट्रिक्स पर भी आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से 5-10 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर ट्रिक पर भी बताऊँगा। देखते ही आपके पास सॉल्यूशन होंगे ऐसे क्वेश्चंस का, मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में ये सॉल्यूशन आप लोग कर लोगे कि इसका आंसर्स क्या आ रहा है। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो अब हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं। ठीक है, From a point of P on the ground, the angle of elevation of the top of 10 meter tall building is 30। यहाँ पर मैंने बिल्डिंग लिखना मिस कर दिया है, यहाँ पर समझ लेना, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं बिल्डिंग का, और थोड़ी दूरी से हम लोग देख रहे हैं तो उसका भी बना लेते हैं। ये जो है मैंने बनाया है, यहाँ पर हाइट दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है हाइट ये समझ लेते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ P, इस पॉइंट को मैंने P मान लिया। ठीक है, द ग्राउंड P ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग के साथ, तो ये मैंने टॉप ऑफ द बिल्डिंग के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कर दिया, और ये बन रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। क्लियर है लाइनिंग, 30 डिग्री का। ठीक है, फिर कह रहा है क्या, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब इस बिल्डिंग के ऊपर में एक फ्लैग जो है वो होस्टेड है। फ्लैग होस्टेड मतलब एक झंडा लगाया हुआ है जो लहरा रहा है हवा में। अभी भी देखो मोदी जी ने अभी स्टार्ट किया था 75वां हम लोग अमृत महोत्सव मनाए हैं, तो घर घर पर झंडा फहराने की एक बात कही गई थी 15 अगस्त को, है ना। तो वो समझ लेना कि वैसे ही एक झंडा फहर रहा है यहाँ पर, है ना। इसको फ्लैग होस्टिंग कहेंगे। ये कोई ऐसा नहीं, तिरंगा नहीं बनाया है, कोई भी झंडा बना दिया है, कोई भी फ्लैग बना दिया है। ठीक है, कह रहे हैं अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग पर मैंने फ्लैग बनाया है, ये फ्लैग है, यहाँ से यहाँ तक फ्लैग है। ठीक है, होस्टेड फ्रॉम P से
अगर इस हॉस्टेड फ्लैग का एंगल ऑफ क्या देखेंगे, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन हम अब किसका देख रहे हैं, फ्लैग का। तो देखो एक मैंने अभी ऊपर में क्वेश्चन था कि एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग का बना है, जो ये बना 30 डिग्री का, और उसी पॉइंट से इस बिल्डिंग पर एक झंडा फहराया जा रहा है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कुछ इस तरीके से है, और ये आपका 45 डिग्री मेंशन है। क्लियर है लाइनिंग? ये देखो P इज 45 डिग्री है, इसमें दो एंगल है, ये कंफ्यूज मत हो जाना कि हम कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन को पढ़ने में जितना टाइम लग जाए बस उतने से भी कम टाइम में आप इसका सॉल्यूशन कर लोगे। थोड़े से लॉन्गर स्टेप से कुछ क्वेश्चंस बता रहे हैं, शॉर्टर स्टेप्स के भी क्वेश्चन मैं करूँगा, तो पहले इस वीडियोस को आप लोग अच्छे तरीके से वॉच कीजिए, क्योंकि जब मैं ट्रिक बताऊँगा तो ट्रिक को समझने के लिए लॉन्ग मेथड को भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, तब आपको ट्रिक भी काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहता है और आसानी से करते हो। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, यानी कि इस बिल्डिंग से इस P का डिस्टेंस निकालना है। नाम दे देते हैं ABC, यानी हमें फाइंड क्या करना है, अगर देखा जाए तो बिल्डिंग से P तक का डिस्टेंस, यानी कि पहला हमें फाइंड करना है BC और दूसरा हमें फाइंड करना है AB। दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, AB। अब देख लेते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो इसमें देखो दो ट्रायंगल बन रहा है, तो हम दोनों ट्रायंगल को मेंशन करेंगे, दोनों ट्रायंगल को मेंशन करेंगे। कैसे करते हैं देख लेते हैं। जब भी इस तरीके का फिगर आपके पास अगर बने किसी क्वेश्चन में, तो जो गिवन है आपका साइड और एक एंगल, उस ट्रायंगल को पहले लेते हैं। तो अगर हम देख लें तो इसमें ट्रायंगल दो बन रहे हैं। कौन कौन सा बन रहा है? पहला बन रहा है ACP, एक बन रहा है ट्रायंगल ACP और दूसरा बन रहा है ट्रायंगल BCP। एक ट्रायंगल कौन सा बना? ACP बना और दूसरा ट्रायंगल क्या बन गया? BCP बन रहा है। तो हमें जिसमें एंगल और साइड पता है उस साइड और एंगल को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, यानी ट्रायंगल पहला हम लोग ले लेते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं BCP। तो BCP में हम लोग देखेंगे तो क्या मेंशन है, BC हमें पता है इसलिए मैंने BC लिखा, जो नहीं पता है उसको नीचे कर देते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, PC। अब देखो एंगल P से मेंशन है तो P के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा यानी P, और ये वाला बेस यानी आपका B। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा, ये रिलेशन किसका बनेगा? tan 30 का बनेगा। BC कितना है बेटा? 10। PC कितना है पता नहीं, और P/V tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3, यानी अगर हम लोग निकालें तो PC है ना, तो PC कितना हो जाएगा? tan√3 मीटर। सॉरी, हमें BC नहीं निकालना था, BC तो गिवन था, हमें निकालना था PC, ये वाला निकालना था, ये मैंने इस ट्रायंगल से निकल गया। अब हमें निकालना है क्या है? AB निकालना है। तो AB निकालने के लिए अब जो ट्रायंगल है, नॉर्मली आप लोग दिमाग लगा लोगे कि सर ट्रायंगल एक बन रहा है, उस ट्रायंगल से ही AB निकालते हैं। ट्रायंगल नेम आप लोग क्या कर लोगे, देखो आप लोग ये ट्रायंगल मत ले लेना बेटा कि ABP, जैसे ही लोगे ABP तो हमने अभी बताया है कि जो हम लोग पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, पॉइंट पढ़ रहे हैं, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल को लेना है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है, यानी ABP हमें नहीं लेना है। ठीक है, हम नहीं निकाल सकते हैं उस क्वेश्चन से। तो हमें कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? ACP, यानी ये वाला ले रहा हूँ मैं, ACP। कैसे लिया ACP? अब फिर से उसी रूल पर रख लेते हैं, अब इसे लेट कर लेते हैं, AB को x मीटर। ठीक है, लेट कर लेते हैं इसमें AB = x मीटर। यहाँ तक आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इस फिगर से क्या लिख सकते हैं? AC/PC, AC/PC, यानी फिर से वही परपेंडिकुलर अपॉन में बेसी बन रहा है, यानी tan का, अब देखो ये पूरा जो एंगल बना है, ये पूरा जो है वो 45 हमें गिवन है, तो 45 डिग्री बन जाएगा। तो AC = क्या हो जाएगा?
AC हमें पता नहीं है, तो हम लिख सकते हैं tan प्लस एक्स बटे में PC। PC हमें लिखना है, तो PC अभी देखो यहाँ हमने फाइंड किया है, तो PC को हम लोग लिख लेते हैं tan रूट 3 और tan 45 का वैल्यू होता है 1। यहाँ तक आ रहा है आप लोगों को समझ में? अब हम लोग थोड़ा सा एक और देख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो tan प्लस एक्स इक्वल टू tan रूट 3 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan रूट 3 माइनस tan इक्वल टू tan कॉमन ले लेते हैं रूट 3 माइनस 1। ये अगर हमारे पास क्वेश्चन में ऑप्शन ये है तब तो आंसर है, लेकिन एक इसमें हिंट्स के तौर पर दिया हुआ है कि रूट 3 ये है, तो हो सकता है यूज लिख दे यहाँ पर रूट 3 इक्वल टू 1.732। तो अब इसे हमें मल्टीपल कर करके भी सॉल्यूशन निकालना होगा। तो वो कैसे निकालते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा नहीं है, तो हम लोग इस चीज़ को थोड़ा यहाँ देख रहे हैं, है ना। इस वाले में देख लेते हैं कि कैसे निकाल रहे हैं। देखो x इक्वल टू क्या है, tan रूट 3 माइनस 1, तो tan रूट 3 की वैल्यू यहाँ मेंशन था 1.732 माइनस 1 इक्वल टू tan, अब इसे माइनस करेंगे 0.732 हो जाएगा इक्वल टू 7.32 मीटर। और ये आ गया आपकी किसकी हाइट, x की हाइट, यानी x बराबर क्या, x क्या था, फ्लैग स्टेप की हाइट। देखो हमें निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप, यानी कि फ्लैग जिसमें झंडा जिसमें बंधा हुआ है डंडे में, उस डंडे की हाइट निकालना है। तो फ्लैग स्टेप की हाइट कितनी हो जाएगी, फ्लैग स्टेप हाइट हो गए 7.32 मीटर। आगे आप लोगों को समझ में ये क्वेश्चन भी। चलो अब एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, है ना। ये कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं थोड़ा ड्राइव करके बता रहा हूँ क्वेश्चंस को, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इसके शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊँगा। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन के बाद आप लोगों के सामने मैं इन सारे क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊँगा, ठीक है। तो अभी गौर करते हैं इस क्वेश्चन पर। ये किस टाइप का क्वेश्चन है, 4-5 टाइप के क्वेश्चन जो है वो पेपर में काफ़ी ज़्यादा बार घूमता रहता है, तो उसी कुछ बेसिक क्वेश्चन को लेकर के हम अभी क्वेश्चन ड्राइव कर रहे हैं। नॉर्मली 3-4 क्वेश्चन मैंने ड्राइव किया है, एक क्वेश्चन और मैंने लिया है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करेंगे। कह रहा है द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। अब हमें समझना है कि इस क्वेश्चन में है क्या, द शैडो ऑफ अ टावर, यानी एक टावर है उसकी परछाई बन रही है। तो टावर बना लेते हैं पहले, ये टावर मैंने बना लिया, तो परछाई भी भैया ग्राउंड पे ही बनेगा, ग्राउंड से बाहर नहीं चला जाएगा, है ना। तो देख लेते हैं, लेवल ऑफ द ग्राउंड दिया हुआ है यहाँ भी, ठीक है। टू बी 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर बड़ा हो जाता है। व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड, यानी सन का जो एंगल एल्टीट्यूड जो बन रहा है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी अगर कहना चाहे तो ये और एक ये पहले क्या है 30 डिग्री बनेगा और ये बन गया 60 डिग्री, ठीक है। कितने डिग्री की लंबाई बढ़ जा रही है, तो 40 मीटर लॉन्गर हो जा रहा है। तो अगर हमने इसका थोड़ा नेमिंग कर लेते हैं पहले, A, B, C और D, तो 40 मीटर लॉन्गर हो जाता है, यानी कि C से D तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, क्योंकि 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच का एंगल, 60 डिग्री से 30 डिग्री पर जब बनता है एल्टीट्यूड सन का, तो वो क्या हो जाता है आपका 30 डिग्री और 60 डिग्री का बन जाता है। आई थिंक ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अभी सेम इसी टाइप का पिछले क्वेश्चन में जो ड्राइंग था मेरा, वो था क्या, कुछ इस तरीके का, जिसमें फ्लैग स्टैफ था, याद पड़ रहा होगा, जस्ट पिछला क्वेश्चन था, उसको आप देख सकते हो। तो उसी फिगर को मैंने ग्राउंड लेवल पे आया है, ये हम कह सकते हैं टावर लेवल पे हमने खड़ा कर दिया 2, और इसको हमने क्या कर दिया ग्राउंड लेवल पर आ गया। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने दे दिया है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि अब पूछ रहा है क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी AB की हाइट पूछ रहा है, AB की हाइट पूछ रहा है। तो इसे H लेट कर लेते हैं और इसे X लेट कर लेते हैं।
ठीक है। एंड देयर आफ्टर अब बनाते हैं। इसमें भी 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, वो दोनों ट्रायंगल को देखते हैं। नॉर्मली 3 बन रहा है, लेकिन हमें उन ट्रायंगल्स को देखना है जो 90 डिग्री का बन रहा है। तो पहला जो ट्रायंगल बन रहा है वो हम लोग देख लेते हैं, ABC। ABC पहला जो ट्रायंगल बना वो, यानी पहला राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें क्या है नहीं है वो देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं क्या है, AB बटे में BC मैंने किया, AB बटे में BC, एंगल 60 यहाँ बन रहा है, तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर ही है। देखो सारे क्वेश्चंस में tan ही आ जा रहा है, इसका मतलब ये मत समझना कि हम tan से ही क्वेश्चंस को कर सकते हैं। साइन, कॉस, कॉट किसी भी स्टेप पर आ सकता है और आप बना सकते हो। कुछ क्वेश्चंस और हम मैं लेता हूँ जिस पर आ जाएगा, तो देख लेते हैं। P अपॉन में B, यानी tan का 60 डिग्री। क्लियर है। AB कितना है पता नहीं है, तो AB को H मान रखे थे तो H कर लेते हैं, और BC को X मान रखे हैं तो X बराबर tan 60 की वैल्यू होती है √3, यानी अगर मेंशन करें तो H बराबर √3x मीटर हो जाएगा। यानी टावर की हाइट हमारे पास आ गई है, लेकिन ध्यान देना x के टर्म में है। x क्या है ये भी हमें निकालना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, इसे फर्स्ट करके छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट ट्रायंगल देख लेते हैं राइट एंगल का। नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, ABD। ABD, तो इसमें क्या है वो नहीं है, देख लेते हैं। तो BD, ठीक है, BD बराबर क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD, यानी BC कितना है x प्लस 40। BD में फाइंड हो गया हम लोगों का। अब हम लोग ट्रायंगल के फॉर्मूले पर आ जाते हैं। तो क्या है बेस, अगर हम लोग देख लेते हैं तो देख लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं BD और एक ले लेते हैं अपॉन में AB। ये हम लोग AB अपॉन BD भी कर सकते हैं, BD अपॉन AB भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट, BD क्या है, तो एंगल यहाँ बन रहा है तो BD जो है वो बेस बनेगा, क्योंकि जिस जगह पर हम खड़ा होते हैं उस जगह के सामने वाली चीज़ों को देखेंगे तो वो परपेंडिकुलर होता है, और जहाँ खड़े होते हैं वो हमारा बेस होता है। जिस चीज़ पर हम खड़े होते हैं वो हमारा आधार होता है। तो ये बेस है, BD जो है वो बेस है, तो बेस मैंने लिख दिया। और AB जो है वो क्या है, H जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा इसका, क्योंकि सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। यानी P देखो थोड़ा सा चेंज कर गया है इसमें, है ना, B अपॉन P। तो B अपॉन P की क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, तो कॉट कितना हो जाएगा, कितने डिग्री का बनना, 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री। क्लियर है लाइनिंग। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, BD कितना है बेटा, तो BD है x प्लस 40। AB कितना है बेटा, AB जो है वो हाइट है यानी h, और cot 30 की वैल्यू आपको पता होगा, cot 30 की वैल्यू होता है √3। cot 30 की वैल्यू कितना होता है, √3। तो हम लोग लिख सकते हैं √3h = x प्लस 40। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर भी जो है h की वैल्यू है, ये यहाँ भी h की वैल्यू आ गई, और यहाँ भी h। अगर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको ड्राइव कर लेते हैं, है ना, तो h बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 40 बटे में √3। ये सेकेंड इक्वेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ भी h की वैल्यू आ गई और यहाँ भी h की वैल्यू आ गई। तो ऐसा करते हैं, कंपेयरिंग कर लेते हैं दोनों को, दोनों h की वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या हो जाएगा, दोनों h ही है तो हम लिख सकते हैं क्या, एक h की वैल्यू √3x और दूसरे h की वैल्यू x प्लस 40 अपॉन में √3। क्लियर है, यहाँ तक आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, √3x × √3 बराबर x प्लस 40। अब ये मल्टीपल करोगे तो 3x बराबर x प्लस 40, यानी 2x = 40, x बराबर 20 मीटर। हमसे यही पूछ रहा है, सॉरी BC आ गया, फाइंड हो गया, क्लियर है। लेकिन अब हमसे BC नहीं पूछा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में,
हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर क्या है बेटा, h है, तो h कितना आया है, √3x, यानी h बराबर क्या हो जाएगा, 20√3 मीटर। आंसर ये अच्छा आ गया। आ गया आप लोगों को समझ में? ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने किया है। जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसी ट्रायंगल को लिया है। तो पहला राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, तो ABC का मैंने लिया, AB बटे में BC, ये रिलेशन बनाया, tan 60 क्या बना, tan 60 की वैल्यू होती है √3, पुट कर दिया, H1 आ गया। अब दूसरा मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिया है ABD को, तो ABD से ये बना है। अब दोनों में क्या हो गया, H मिल रहा है दोनों इक्वेशन से, H की वैल्यू आ रही है, अर्थात दोनों जो है वो इक्वल हो गया, कंपेयर कर दिया, X आ गया। ठीक है, और उसके बाद X की वैल्यू मैंने पुट किया यहाँ पर, 20√3 हमारा आंसर आ गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा, थोड़ा डिटेल से बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। 5, 7, 10 क्वेश्चन ही बताऊँगा डिटेल से, एंड देयर आफ्टर इसके ट्रिक्स मैं ज़रूर डाल रहा हूँ वीडियो में। ठीक है, ओके। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हूँ मैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग है, इसको समझना है। इसमें 2 बिल्डिंग्स हैं और 2 बिल्डिंग्स में से एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग को देखा जा रहा है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं। द एंगल्स ऑफ डिपर्सन ऑफ अ टॉप ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी 8 मीटर की एक बिल्डिंग है। ठीक है, 8 मीटर की एक बिल्डिंग है, ये 8 मीटर है। कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, यानी कि दूसरा एक मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है। मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग जिसमें फ्लोर ज़्यादा हो, बड़े हो, उसको मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग कहेंगे। और एक 8 मीटर की बिल्डिंग है। ये 2 बिल्डिंग्स आपस में आमने सामने हैं। ठीक है, कहते हैं बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में हमें समझना है कि ये 30 डिग्री और 45 डिग्री बन कैसे रहा है। ठीक है, समझते हैं। 8 मीटर टॉल बिल्डिंग तो मैंने कर दिया है, इसे क्लियर है लाइनिंग। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन को, अब ये देखते हैं। एंगल ऑफ डिपर्शन कह रहा है, यानी कि मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग से कोई देख रहा है, क्लियर है, यहां से देख रहा है, तो ये वाली लाइन तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। फिगर बनाने के लिए पहले बता रहे हैं, समझना है बहुत बेहतरीन तरीके से। डिपर्सन ऑफ टॉप ऑफ एंड द बॉटम, क्या लिखा है, टॉप फिर बॉटम, तो टॉप 30 डिग्री एंगल, बॉटम 45 डिग्री एंगल। एंगल ऑफ डिपर्शन है, यानी यहाँ से एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल ऐसे बन रहा है। टॉप पहले लिखा है, यानी टॉप वाला, यानी 30 डिग्री, यानी ये बिल्डिंग, छोटी वाली बिल्डिंग का टॉप हो रहा है। क्लियर है, फिगर कैसे बन रहा है, ये 30 डिग्री मेंशन हो गया। और कहता है बॉटम, तो बॉटम 45, तो ये 45 हो गया। अब आपके सामने फिगर है तो फटाक से सॉल्यूशन भी है, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। समझ लेते हैं। एंगल ऑफ डिपर्शन और एंगल ऑफ एलिवेशन था, तो सर आपने एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बना दिया, एंगल ऑफ डिपर्शन था तो बेटा समझ लेते हैं। एंगल ऑफ डिपर्शन एक 30 डिग्री का ये बनेगा, 45 डिग्री का ये बनेगा। तो देखो ना, ये और ये देखो तो पैरेलल लाइंस नहीं हो रहा है। पैरेलल लाइंस है तो हमने पढ़ा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है, यानी ये बराबर ये हो जाएगा। समझ में आ गया। डिपर्सन से एलिवेशन में हम कैसे आ गए हैं, ये 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है, सॉरी एंगल, ये अल्टरनेट है, ये और ये बराबर है, तो डिपर्शन जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलिवेशन में आ जाएगा। ये मैंने यूज किया है फिलहाल। अब हम लोगों को निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, यानी इसकी हाइट निकालनी है। तो हम लोग पहले अब नेमिंग कर देते हैं फटाफट, PQRST, कुछ भी लिख सकते हो। मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग्स, यानी ये भी निकालना है। अगर निकालना है तो पहले हमें क्या करना है देख लेते हैं, कहीं पर लिख लीजिएगा साइड में। पहला है PR निकालना है, मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग की हाइट, और दूसरा SR निकालना है। क्लियर है लाइनिंग, PR निकालना है और SR निकालना है। इसमें भी बहुत सारे ट्रायंगल्स बन रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ उन ट्रायंगल्स को लेना है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल एक यहाँ पर बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है, बस
बाकी राइट एंगल ट्रायंगल्स में नहीं आ रहा है। अब देखो ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर हो जाएगा और इसे हम लोग x मान लेते हैं। इसे क्या मान लेते हैं? x। तो सबसे पहला हम जो ट्रायंगल ले रहे हैं फटाफट इस क्वेश्चन को करते हैं। अब p q t को देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? पी क्यू अपॉन में टी क्यू, रिलेशन फिर वही tan वाला ही आ गया है तो tan कितना बन जाएगा? 30 डिग्री। सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं इसका तो क्या बन जाएगा? पी क्यू कितना है? x। टी क्यू कितना है हमें पता नहीं तो टी क्यू को टी क्यू रहने देते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan का 30 डिग्री इक्वल टू tan 30 की वैल्यू डाल रहा हूँ ना मैं यहाँ पर 1/√3 यानी टी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3x। ये पाला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इन ट्रायंगल PRS दिख रहा है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल का मैंने लिया है तो ये क्या हो जाएगा? देख लेते हैं। PR अपॉन में SR, रिलेशन फिर से बन गया है tan का ही तो tan 45 बनेगा ये। आगे देख लेते हैं PR को क्या लिख सकते हैं तो 8 + x बटे में SR पता नहीं है, SR पता नहीं है। tan 45 की वैल्यू कितना होता है? 1 तो SR बराबर क्या हो जाएगा? 8 + x। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब देखो समझ करके, बहुत सिंपल है। वाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में देख लेते हैं क्या बन जाएगा। ये लिख सकते हैं ना टी क्यू इक्वल टू एस आर। क्यों लिख सकते हैं? देख लो, जितना टी क्यू होगा उतना ही एस आर होगा, इसलिए टी क्यू इक्वल टू एस आर यानी √3x इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस आर 8 + x। देयर आफ्टर हम क्या कर सकते हैं? x बराबर क्या हो जाएगा? चलो x इक्वल टू नहीं करते, अब हम लोग ऐसे कर लेते हैं √3x - x, √3x - x इक्वल टू 8 लिख सकते हैं। सॉल्यूशन समझना है, ये वाला मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से कर रहा हूँ, रेड पेन से कर देता हूँ मैं, क्लियर समझ लेना। इसके बाद का पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन हो जाएगा बेटा? x कॉमन हो जाएगा तो √3 - 1 इक्वल टू 8 और x बराबर क्या हो जाएगा? 8 अपॉन में √3 - 1। ये x की हाइट आएगी, ठीक है। लेकिन हमें मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग की पूछ रहा है तो अब हमें थोड़ा सॉल्यूशन करना है, क्योंकि इरेशनल नंबर्स में हमने पढ़ रखा है कि रूट कभी भी नीचे में नहीं होता है, क्लियर है। तो अब इसको देख लेते हैं x और निकालने का। रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज का सिंपल तरीका है, √3 - 1 है तो मल्टीपल कर देंगे √3 + 1 और √3 + 1 से। देखो जो नंबर होता है उसी नंबर से मल्टीपल करते हैं, बस सिंबल बीच का बदल जाता है, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। 8√3 प्लस में 8 अपॉन में ये क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। ये बेटा आपका फॉर्मूला यूज हो रहा है a + b और a - b का, यानी a² - b² का मैंने फॉर्मूला यूज किया है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज किया हूँ समझ लो। ये क्या हो जाएगा? 8 कॉमन ही रहने देते हैं, √3 + 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 होता है और 1 का स्क्वायर 1, यानी 3 - 1 इक्वल टू 8 √3 + 1 अपॉन में 2। ये कट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर यहाँ पर जब कट करोगे आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 4, यानी 4 √3 + 1। किसकी वैल्यू आ गया बेटा? x का। x की वैल्यू आ चुका है, x का वैल्यू आ चुका है। x क्या है? PQ है, यानी आपका TS से ये बड़ा है। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो मैं इसका आगे थोड़ा सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा बेहतरीन तरीके से समझो, ठीक है, थोड़ा रब कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़ा वीडियो को थोड़ा आगे पीछे कर लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू आ चुका है हम लोगों के पास, कैसे निकाले हैं ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हमें निकालना क्या है? क्या था? PR। तो PR बराबर क्या था? 8 + x, यानी 8 प्लस में
4√3 + 1 हम लोग ये लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? पी आर कैसे निकालेंगे? कोई प्रॉब्लम है? मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग का हाइट कैसे मैंने निकाला है, ये हो गया मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग का। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? एस आर। तो एस आर बराबर भी हम लोग पी आर लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी tan 45 है और ये भी tan 45 है। ठीक है, आई थिंक इस वीडियो से आपका इसको सॉल्यूशन समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इस भी मैंने कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को लिया है और इसके सॉल्यूशंस को आप लोगों को दिखाए हैं। कुछ बेसिक और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से भी मैं इन क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके बताऊंगा। बाकी इससे भी डिटेल क्लास में आप लोग इसको देखिए कि कैसे बन रहे हैं ये क्वेश्चन ट्रिको के। ऐसे क्वेश्चन किसी भी पेपर में, छोटे पेपर में बैठो या बड़े पेपर में, छोटे बड़े पेपर कहने का मतलब है कि MTS ग्रुप डी जैसे पेपरों में बैठो या फिर CHSL या ग्रेजुएट लेवल के टाइप के पेपरों में बैठो तो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। और भी मैं ये डिटेल्ड क्लासेस में हैं, कुछ ट्रिक्स से भी आप लोगों को समझाएंगे। ओके।